हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आवर एनवायरनमेंट वाला चैप्टर एंड आई एम यूजिंग कॉलिंस साइंस नाउ क्लास 5 वाला बुक टू टीच यू। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी सा है और इसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट, व्हाट इज एनवायरनमेंट यू आर गोइंग टू नो अबाउट, देन पॉल्यूशंस, व्हाट इज पॉल्यूशन एंड इट्स टाइप्स, and how can we save, what are the measures we can take to save the environment. Okay, this we are going to learn in this video. So first I will start from the introduction of environment. So ये चैप्टर बहुत ही easy सा है तो मैं इसे आराम से कवर कर दूंगी. Let's begin. Environment, the things which we see around us, that is only called as our environment. जो भी चीज़ें हम लोग अपने आसपास देखते हैं वो सारी चीज़ें क्या है, हमारी इन्वायरमेंट है. ठीक है, हमारी इन्वायरमेंट कंटेन करते हैं, बोथ लिविंग थिंग्स भी कंटेन करती है और नॉन लिविंग थिंग्स भी कंटेन करते हैं. हम सभी लिविंग थिंग्स जो है हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बट डिपेंडेंट होते हैं ऑन द नॉन लिविंग थिंग्स. फॉर एग्जांपल मैं बोल सकती हूँ कि हम लोग डिपेंडेंट हैं on air, which is non-living, right? We are dependent on air and water to drink, right? Because we can't survive without them. Because they are both are very important for our survival, right? We get these from the environment which is around us, right? So this is the importance of our environment. The food we eat also comes from plants and animals. We get raw materials like सॉइल, सैंड, स्टोन्स, ये सब हमें मिलता है कहाँ से है, हमारे अर्थ से, राइट, फ्रॉम द अर्थ, एंड इट इज़ यूज्ड टू बिल्ड आवर होम्स एंड बिल्डिंग्स. सो फ्रॉम दिस वी कैन अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट, राइट. नाउ मूविंग टू पॉल्यूशन. पॉल्यूशन क्या होता है? तो जब हमारे इन्वायरमेंट में कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस आता है जो हमारे इन्वायरमेंट को डर्टी बनाता है, उससे हम लोग पॉल्यूशन कहते हैं. द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस टू द इन्वायरमेंट विच मेक्स इट डर्टी इज कॉल्ड पॉल्यूशन. ओके, तो पॉल्यूशन क्लियर है. नाउ पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? तो जो भी सब्सटेंसेस होते हैं जो पॉल्यूशन को क्रिएट करता है, लाइक जो भी कचरा होता है, राइट, जो भी सब्सटेंसेस होते हैं, जो भी मटेरियल्स होते हैं जो कि पॉल्यूशन को कॉज करते हैं, दोज आर कॉल्ड एज पॉल्यूटेंट्स. पॉल्यूशन जो है वो बहुत ही हार्मफुल होता है, not only for human beings but also for plants and animals, right? Now we are going to discuss about types of pollution. There are basically we are going to read about air pollution, water pollution, noise pollution, and one more, I think. So we'll begin from air pollution. एयर पॉल्यूशन, हम लोग सिटीज़ में रहते हैं, सो वी मोस्टली यूज टू सी दिस इन एयर पॉल्यूशन, राइट. सो एयर इन द सिटीज़ कंटेन अ लॉट ऑफ इम्प्योरिटीज़. स्मोक जो होते हैं फ्रॉम द इंडस्ट्रीज ऑफ व्हीकल्स जो है, उनमें से जो धुआं निकलता है वही तो मेन सोर्स होता है ऑफ एयर पॉल्यूशन, राइट. अगर हम लोग विलेजेस की बात करें तो बहुत से घरों में आज भी फायरवुड और कोल को यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग, एंड उसमें से क्या होता है कि वो स्मोक कॉज करता है, राइट, दैट कॉजेज एयर पॉल्यूशन, ओके, इन दी रूरल एरियाज. एंड सम स्मोक्स फ्रॉम द फायर क्रैकर्स, जो भी हम लोग पटाखे वगैरह जलाते हैं, उससे भी जो स्मोक होता है वो भी कंट्रीब्यूट करता है टू एयर पॉल्यूशन. सो पीपल हु ब्रीद इन द पॉल्यूटेड एयर सफ़र फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीजेज, राइट. बहुत से मतलब ऐसे ही पॉल्यूशन वाले एयर को कंज्यूम नहीं बट अपने अंदर लेने से, ब्रीद करने से क्या होता है कि हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेज होते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स एंड लंग कैंसर्स. दिस ऑल्सो कॉजेज, राइट. गैसेज लाइक जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या मिथेन ट्रैप हो गया, मिथेन हो गया, वो ट्रैप करते हैं हीट को फ्रॉम द सन से हीट को ट्रैप करते हैं and do not allow it to escape from the earth's atmosphere, and this is what called greenhouse effect. Over the years, increase in amount of carbon dioxide in the atmosphere due to air pollution has led to gradual rise in earth's temperature. यानी कि जो इतने सालों में जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एयर पॉल्यूशन. और उसी से क्या हो रहा है, अर्थ का टेम्परेचर भी जो है वो राइज कर रहा है, बढ़ रहा है, एंड दिस इज वॉट कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. ओके, एंड ग्लोबल वार्मिंग जो है, it can cause the ice at the polar region to melt. जो polar region में ice है उसको melt कर सकता है ये global warming, and which will lead
to the rise in a water level of the ocean which results in flood. और उससे क्या होगा कि जो भी पोलर रीजन के बर्फ है वो पिघल जाएंगे, तो क्या होगा, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा ओशंस में, और इससे क्या हो सकता है, फ्लड आ सकता है, राइट। नाउ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन जो है उसका मेन सोर्स जो होता है वो होता है इंडस्ट्री, राइट। वेस्ट फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड जो सीवेज पाइपलाइंस के अंदर जो हमारे घर से कैरी किया जाता है, दैट ऑल्सो इज अ मेन सोर्स ऑफ water pollution. Okay, हम लोग अगर गांव की बात करें तो in the villages what happens is lakes and rivers are polluted. Why? Because of the activities done near it, right? जैसे कि villages जो लोग होते हैं वो dependent होते हैं लेक या रिवर पे, वो लोग उनका पानी को यूज़ करके अपने कपड़े धोते हैं, बर्तन धोते हैं, और न जाने क्या क्या करते हैं, राइट। लाइक दे ऑल्सो टेक बाथ ऑन दैट, राइट। एंड this causes all this the dirt and the soap, right, from all these washing goes in the water and causes the water pollution, right। जो भी solid waste होते हैं dumped in the water, they are also thrown in the water, and that also causes water pollution. The seas and oceans have a threat from oil seepage. जो भी seas और oceans में जो भी transport होता है oil, तो उसमें से भी जो भी spillage होता है वगैरह, जो भी गंदगी होता है उसे फेंका जाता है, किसमें फेंका जाता है, water में of course फेंका जाता है। तो the oil does not mix with the water and harms the lives of the plants and animals living in these bodies. Now pollution of water makes it unfit for our use, right। जो भी सीवेज वाटर होता है जो कंटेन करता है जर्म्स, वो डिजीजेस भी कॉज करता है, लाइक कॉलेरा, डायरिया एंड टाइफॉइड, इन्हीं काइंड ऑफ वाटर की वजह से होता है। इफ दीज जर्म्स आर प्रेजेंट इन ड्रिंकिंग वाटर दे कैन कॉज दिस काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट pollution which is called land pollution. So land pollution क्या होता है, तो डंपिंग वेस्ट, लाइक अगर हम लोग ज़मीन पे प्लास्टिक बैग्स फेंक दे, ग्लासेस, मेटल्स, कंटेनर्स जो भी फेंकते हैं, दैट ओनली कॉजेज एज लैंड पॉल्यूशन। अगर हम लोग ज़्यादा केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स को यूज़ करते हैं तो उससे भी लैंड पॉल्यूशन बढ़ जाता है, ठीक है। सॉइल जब सॉइल इज हेल्ड टुगेदर बाय द रूट्स ऑफ द ट्रीज, यानी कि जो भी सॉइल है, मिट्टी जो है, वो पेड़ जो होता है, एक पेड़ उसकी जड़ों को खींच कर रखता है, राइट। सो हम जो देखते हैं डिफोरेस्टेशन, यानी कि कटिंग ऑफ द ट्री मेक्स इट सॉइल लूज, यानी कि जब भी हम देखते हैं कि कोई पेड़ काट रहा होता है तो एक्चुअल में उससे क्या होता है, पेड़ करने की वजह से, डिफोरेस्टेशन करने की वजह से क्या होता है, एक सॉइल जो ट्री जो हो जाता है उसका सॉइल जो है वो लूज हो जाता है, एंड दिस लूज सॉइल इज ईजिली कैरिड अवे बाय द ब्लोइंग विंड, राइट। जो भी लूज सॉइल है, तेज़ हवा चलेगी या मौसम ख़राब होगा वगैरह, तो ये जो सॉइल है, जो लूज सॉइल है, वो ब्लो हो जाएगी विद द विंड, राइट। सो द रेन वाटर ऑल्सो वॉशेज अवे द लूज सॉइल, या फिर क्या हो सकता है कि जो भी रेन वाटर, बारिश वगैरह होते हैं तो उससे जो भी लूज सॉइल है वो धुल जाती है। एंड द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द टॉप लेयर, और इससे क्या होता है, एक तरीके से प्रोसेस हो गया of removal of the top layer of the soil by wind and rainwater, and this causes as this is only called as soil erosion, ठीक है। इससे ही हम लोग soil erosion कहते हैं। तो the process of removal, जिस process के through हम लोग top layer को top layer जो है वो निकल जाता है from the soil by जो wind है, rain water के through top layer निकल जाता है, that is only called as soil erosion. If you have the book in page 96, you can see the image of or picture of soil erosion. Okay, now moving to noise pollution. Noise pollution is actually caused mainly in the cities, and it is what actually, तो ये नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है वो सिटीज़ में कॉज होता है। एंड क्या होता है कि लैंड पोल्यूशन ज़्यादा साउंड की वजह से होता है, राइट। लाइक द साउंड्स दैट डिस्टर्ब्स नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स टू, राइट। लाइक हॉकिंग ऑफ व्हीकल्स, जो भी हॉकिंग होते हैं, देन साउंड ऑफ द लाउड स्पीकर्स, टेलीविजन एक्सेट्रा, दिस ऑल कॉजेज नॉइज पोल्यूशन। नॉइज फ्रॉम फायर क्रैकर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग and roads also causes this noise pollution. Noise pollution has many adverse effects such as hypertension. जो भी noise pollution है, अगर वो हेल्थ में भी इम्फेक्ट करता है, जैसे कि हाइपरटेंशन हो सकता है एक पर्सन को, या हियरिंग इम्पेयरमेंट, या हार्ट डिजीज, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, ऑल दीज आर द काइंड ऑफ effects, health effects that can be caused by these noise pollutions. Now, moving to the next part, that is saving the environment. What we should do, we should try to minimize. हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग अपने environment से इस pollution को
निकाल फेंके. And it is very important also, right? So some of the ways of reducing pollutions are given below. Some of the ways I have given, जैसे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग trees को ज़्यादा एफोरेस्टेशन, यू कैन से एफोरेस्टेशन हम लोग कर सकते हैं. लाइक हम लोग प्लांट्स को ज़्यादा से ज़्यादा उगाएं, राइट? प्लांटिंग मोर ट्रीज टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन, टू गेट एयर टू ब्रीथ एंड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन टू. ओके, देन कम्स, हम लोग को अच्छे से देखना चाहिए कि गार्बेज को अच्छे तरीके से थ्रो किया जा रहा है कि नहीं. लाइक प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्पोजल्स ऑफ गार्बेज शुड बी देयर. देन यूजिंग इन्वायरमेंट फ्रेंडली, यानी कि जो भी इन्वायरमेंट को ना नुकसान करने वाले पेस्टिसाइड्स नहीं, मतलब मेन्यूज़ और फर्टिलाइजर्स जो भी हैं, जो हम लोग अपने फील्ड्स में फार्मिंग के पर्पस में यूज़ करते हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली होनी चाहिए, जो कि सॉइल को या लैंड को किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए या इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचाए. हमें ऑल्सो कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग क्लोथ बैग को यूज़ करें, ना कि पॉलीथीन बैग्स को. हम लोग को यूज़ करना चाहिए क्लोथ बैग को इंस्टेड ऑफ पॉलीथीन बैग्स, एंड दिस विल मिनिमाइज, वी शुड मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक बैग्स, सो दैट हमारा पॉल्यूशन से हम लोग बचा सकें खुद को और हमारे प्लानट को, हमारे अर्थ को, राइट? नाउ वी शुड ऑल्सो ट्राई टू यूज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ दिस kind of, because solar energy क्या होता है, it does not cause any kind of pollution, right? And we should also try to do some other things, like construction of factories should be there far away from the city, right? We should the smoke and gases produced from the factory जो producers होते हैं should be passed and made safe before letting out through the chimneys, right? या फिर हम लोग को ये भी ध्यान देना चाहिए कि ट्रीटमेंट ऑफ द वेस्ट जो है, जो भी वेस्ट है उसका ट्रीटमेंट फैक्ट्रीज में, सीवेज में हो रहा है, वो ठीक से हो रहा है कि नहीं. मतलब मीन्स वी हैव टू check it properly, that is it taking place rightly or not, like that. So all these things we should keep in mind, and this is how you can save our environment, one can save our environment from getting polluted. Okay, एंड ये एक इंसान से नहीं होगा, सबको एकजुट मिलके ही अपने इन्वायरमेंट को क्लियर करना होगा, राइट? एक इंसान कितना कर सकता है, राइट? नाउ दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर. वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर नेम एज आवर इन्वायरमेंट, एंड इसमें हम लोगों ने बहुत ही बारीकी से समझा इन्वायरमेंट के इम्पोर्टेंस को and pollution ko, and how can we save our environment, all the measures we have seen. So this is the end of the chapter. I hope you all have understood. If you have any queries, you can contact me through the comment section, and if you like the video, then please subscribe it. You should share it if you want. Thank you everyone.